दोस्तों, जब भी किसी भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो एयरफोर्स का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज हम बात करेंगे दो पावरफुल एयर फोर्सेस के बारे में, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। दोनों अपने अपने रीजन में एक मेजर पावर है। तो चलिए डिटेल कंपैरिजन करते हैं और समझते हैं कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है और अपनी शक्ति के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स ने 1947 के पार्टीशन के बाद से लेकर कारगिल वॉर तक कई बड़े ऑपरेशंस में अपना योगदान दिया है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यानी राफ की बात करें तो इसकी स्थापना 31 मार्च 1921 को हुई थी। ये दुनिया के सबसे पुराने इंडिपेंडेंट एयर फोर्सेस में से एक है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने वर्ल्ड वॉर 2, कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर में अपनी एक्सपर्टीज दिखाई है। इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 1700 के आसपास एयरक्राफ्ट्स है, जिसमें मेजर फाइटर जेट्स है सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज 2000, तेजस और मिग-29। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पास लगभग 300 के आसपास एयरक्राफ्ट्स है, जिसमें मेजर फाइटिंग जेट्स है F-35 लाइटनिंग II, FA-18 हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट। फ्लीट साइज के मामले में इंडियन एयरफोर्स काफी आगे है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे F-35 लाइटनिंग II है, जो उन्हें टेक्नोलॉजिकली एक एज देते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को गरुड़ कमांडो फोर्स जैसे इलाइट यूनिट्स का सपोर्ट मिलता है। फ्लाइंग स्कूल्स जैसे एयरफोर्स एकेडमी और कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को एडवांस सिमुलेशन और जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलता है, जैसे कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज, जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी पार्ट लेता है। ट्रेनिंग स्टैंडर्ड के मामले में दोनों एयरफोर्स काफी एक्सीलेंट है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस ज्यादा डाइवर्स है। इंडियन एयरफोर्स की ग्लोबल रीच मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन तक है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे क्वाड्स और एक्सरसाइज जैसे मालाबार के जरिए अपने प्रेजेंस को बढ़ाता है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का मेन फोकस इंडो पैसिफिक और साउथ पैसिफिक रीजन है और ये एयरफोर्स यूएसए के साथ अपने क्लोज मिलिट्री टाइज के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की रीच लिमिटेड है, लेकिन यूएस और नाटो के साथ इसके अलायंस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इंडियन एयरफोर्स का डिफेंस बजट 2024-25 में अप्रॉक्स $73 बिलियन है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए एलोकेट किया जाता है। राफेल और S-400 मिसाइल सिस्टम इस मॉडर्नाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस बजट अप्रॉक्स $48 बिलियन है, जिसमें से कि एक स्पेसिफिक पार्ट ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए दिया जाता है। बजट के मामले में इंडियन एयरफोर्स आगे है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का फोकस हाईटेक और नॉच मॉडर्नाइजेशन पर ज्यादा है। इंडियन एयरफोर्स ने 1947, 1965, 1971 और 1999 के वॉर्स में अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे रिसेंट ऑपरेशंस में इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को फिर से प्रूव किया है। वहीं ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 और इराक वॉर जैसे ऑपरेशंस में अपना योगदान दिया है, लेकिन इनकी रिसेंटली कोई भी डायरेक्ट कॉम्बैक नहीं हुई है। तो इस मामले में इंडियन एयरफोर्स ज्यादा कैपेबल है, जो कि इनको रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में एक एज देता है। दोस्तों, दोनों ही एयरफोर्स अपने अपने रीजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कैपेबल है। इंडियन एयरफोर्स अपने साइज, कॉम्बैट एक्सपीरियंस और डाइवर्स फ्लीट के लिए जानी जाती है, जबकि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और यूएसए के साथ अलायंस के लिए फेमस है। ये कंपैरिजन सिर्फ एक ओवरव्यू था। दोनों ही एयरफोर्स अपने देश की सुरक्षा के लिए इक्वली कमिटेड है। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा कैपेबल है, कमेंट में बताएं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो इस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।